एक साल कबल इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 4 रोज़ा लड़ाई हुई जिसमें दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर मिसाइल दागे। अप्रैल 2025 में इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में शिद्दत पसंदों ने पहलगाम में हमला किया, जिसका इल्ज़ाम इंडिया ने पाकिस्तान में मौजूद शिद्दत पसंद ग्रुपों पर लगाया। पाकिस्तान इन इल्ज़ामात की तरदीद करता रहा। तहम 6 और 7 मई की दरमियानी शब इंडिया ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 3 मकामात पर मिसाइल स्ट्राइक्स की। इंडिया का इल्ज़ाम है कि उसने बहावलपुर, मुरीद के और मुजफ्फराबाद में जिन मराकज़ को निशाना बनाया, ये कालदम, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के कैंप्स थे, जबकि पाकिस्तान ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। इस लड़ाई का एक साल मुकम्मल होने पर BBC ने इन 3 मकामात का दोबारा सफ़र किया। जिस पहली लोकेशन पर हम आए हैं, ये बहावलपुर के अंदर मस्जिद और मदरसे का वो कंपाउंड है जिसे इंडियन स्ट्राइक्स के अंदर एक साल कबल निशाना बनाया गया था। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये बेसिकली कराची हाईवे है जो कराची की तरफ जाती है बहावलपुर से, और इसी हाईवे के ऊपर वो मदरसा और मस्जिद कंपाउंड मौजूद है। उस मस्जिद को मस्जिद सुबहान अल्लाह और उस मदरसा को मदरसातुल साबिर कहते हैं, और वो यहाँ से कुछ ही फासले पर, ये जो बागात आपको नज़र आ रहे हैं और ये जो इलाका है, इससे कुछ ही पीछे फासले के ऊपर वाक़ है। लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा सख्त है, इतनी टाइटन्ड है कि वहाँ पर बाहर से फ़िल्म करने या तस्वीर लेने की इजाज़त नहीं है। उस जगह पर कैमरे भी मौजूद हैं, उस जगह पर सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी मौजूद हैं, इसलिए आप बाहर से वहाँ पे ना तो फ़िल्म कर सकते हैं और ना ही वहाँ पे तस्वीर ले सकते हैं, और अंदर जाने की हमें एक्सेस नहीं दी गई। तो अभी अगर आप यहाँ से गुज़रे हैं उस मदरसे के सामने से, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत चेंज हुआ है उन स्ट्राइक्स के 1 साल के बाद। ऐसा नज़र आता है कि जो छत जिसे उन स्ट्राइक्स के अंदर निशाना बनाया गया था मस्जिद की, अब उसको रिप्लेस करके उसके ऊपर डोम्स तरह के स्ट्रक्चर जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, और उन गुंबद को पेंट किया जा रहा है। अभी भी उनमें से कुछ जो हैं उनके ऊपर काम जारी है, बाहर स्कैफोल्डिंग वगैरह लगी हुई आपको नज़र आती है। इसी तरह अगर आप बाहर से गुजर रहे हो तो आपको नज़र आता है कि मस्जिद का वो हिस्सा जिसे मिसाइल के स्ट्राइक्स के अंदर निशाना बनाया गया था, वो जो डैमेज है वो भी अभी आपको बाहर से बहुत विजिबली नज़र आता है। लेकिन जो सिक्योरिटी है उसके बहुत ज़्यादा सख्त इंतजाम आपको बाहर से दूर ही से नज़र आ जाते हैं, जहाँ पर वॉच टावर्स और वॉच पोस्ट्स वगैरह बनाई गई हैं बाहर, जो कि पहले मौजूद नहीं थी। जो कंपाउंड है पूरे का पूरा, उसके गिर्द 4 दीवारी जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंची कर दी गई है, उसके ऊपर बार्ब वायर मौजूद हैं। और जो कंपाउंड है मदरसे और मस्जिद का, जिसके अंदर कुछ रेजिडेंशियल क्वार्टर्स वगैरह भी नज़र आते हैं कि वो वहाँ पर बने हुए हैं, वो भी काफ़ी एरिया के ऊपर फैले हुए थे, तो उनके इर्द गिर्द भी दीवार जो है वो मौजूद है। मदरसा और मस्जिद है, उसके बाहर से गुजरते हुए हमने ये भी देखा कि वहाँ पे पंजाब पुलिस के जो कुछ एहलकार हैं वो भी तैनात थे, और उसकी एंट्री गेट के अंदर जो है वो पुलिस का जो बैरिकेड होता है वो भी पड़ा हुआ नज़र आ रहा था। इंडिया जो है वो ये इल्ज़ाम आयद करता रहा है कि बहावलपुर के अंदर ये मकाम, ये मस्जिद और मदरसा जो है वो मौलाना मसूद अज़हर की जो जैश मोहम्मद थी, जो कि बैंड आउटफिट है, जिसे कि पाकिस्तान के अंदर भी बैन कर दिया गया था सन 2002 के अंदर, ये उसका हेडक्वार्टर्स है। पाकिस्तानी हुकूमत इस बारे में इनकार करती रही है, वो इसकी तरदीद करती रही है। जो लेटेस्ट स्ट्राइक्स हुए थे इंडिया की तरफ से 1 साल पहले, उसके बाद भी पाकिस्तान की हुकूमत ने ये कहा था कि ये सिर्फ एक मस्जिद और मदरसा है और यहाँ पर जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर नहीं है। इंडियन हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ जो दहशत गर्दी के वाक़यात इंडिया के अंदर और इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अंदर होते रहे हैं गुज़िश्ता कुछ सालों के अंदर, उनका लिंक जो है वो जैश मोहम्मद से जोड़ती रही है। सन 2019 में फरवरी में पाकिस्तान की हुकूमत ने इस मस्जिद और मदरसे के कंपाउंड को ऑफिशियली टेक ओवर किया था, और उनका ये कहना था कि पंजाब हुकूमत ने इसको अपनी तहवील में ले लिया है, जिसके बाद पंजाब हुकूमत का एक औकाफ का डिपार्टमेंट है जो कि मस्जिद और मदरसे वगैरह चलाता है सरकारी तौर पर, उसको इसका इंतज़ाम दे दिया गया था। ये तमाम वो मटेरियल है जो कि उस बिलाल मॉस्क की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो रहा है, जो कि 1 साल पहले 7 मई को उस वक्त मुकम्मल तौर पे डैमेज हो चुकी थी जब इंडिया की जानिब से मिसाइल स्ट्राइक की गई थी। मैं इस वक्त उस मुजफ्फराबाद में, जो कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर का कैपिटल है, इसमें बिलाल मॉस्क के सामने मौजूद हूँ, जिसको उसके बाद मुकम्मल तौर पर गिराया गया और अब उसकी रिकन्स्ट्रक्शन का काम जारी है। यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं कि फ़ोटोग्राफी की परमिशन नहीं है, यहाँ फिल्मिंग नहीं की जा सकती, तो इसलिए हम थोड़ा साइट पर मौजूद हैं। लेकिन इस मॉस्क की रिकन्स्ट्रक्शन जो है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ जो मस्जिद के इमाम हैं उनसे आज जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि 6 महीने में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, जबकि लोकल्स ने ये कहा कि लोकल गवर्नमेंट और जो यहाँ कम्युनिटी है वो सब मिलकर इस मस्जिद को दोबारा इसकी कंस्ट्रक्शन करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये वो मस्जिद है जिसके बारे में इंडिया ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि इंडिया ने पाकिस्तान में उन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है जहाँ पे मिलिटेंट एक्टिविटी
हो रही थी। पाकिस्तान इन इल्ज़ामात को डिनाई करता रहा है कंसिस्टेंटली। इस मस्जिद पर इंडियन स्ट्राइक के बाद जब हम यहाँ पहुँचे तो बड़ा एक क्योटिक सीन था। लोग परेशान थे, उनको अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। बहुत से लोग जो कि अपने घर-बार उस रात छोड़ के जा चुके थे, वो सुबह वापस आए और अपने घरों के लॉक्स चेक कर रहे थे, अपने घरों को पहुँचने वाले नुकसान का जायज़ा भी ले रहे थे। ये मस्जिद क्योंकि एक रेजिडेंशियल एरिया में मौजूद थी, यही वजह है कि यहाँ सिर्फ मस्जिद को ही नुकसान नहीं पहुँचा था, बल्कि इसके इर्द-गिर्द घर जो हैं वो भी पार्शली डैमेज हुए थे। इस मिसाइल स्ट्राइक के दौरान यहाँ कई शहरी जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए थे। इन्हीं में एक बच्ची भी शामिल थी जिसके फादर ने आज हमसे बात की है। इधर ही मैं और बेटी इधर ही खड़े थे, इस जगह पे खड़े थे। इतनी देर में तीसरा अटैक हो गया। तो उसका जो शेल था वो बेटी को चेस्ट पे लगा, तो उस टाइम हमें फील नहीं हुआ। मैंने सोचा मैं भी वो हम इधर से, मैंने उसको कहा जी आप निकलें इस साइड से, तो हम इस साइड से होके निकल रहे थे। तो उसने कहा पापा मुझे इधर से पेन हो रहा है, तो ब्लड भी आ रहा है। तो मैंने कहा शायद शीशे का कोई कांच वगैरह या कुछ इस तरह की। वो हमें ये नहीं हुआ था कि वहाँ से उठ के कोई शेल आके हमें लगे। आज हम जब यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद आए हैं तो सिचुएशन बहुत चेंज हो चुकी है। यहाँ पर हम घरों में गए हैं जो कि पार्शली डैमेज हुए थे। उन घरों में भी रिपेयर का काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। मस्जिद की रिकंस्ट्रक्शन चल रही है। लोगों का ये कहना है कि वो सेटिस्फाइड हैं, लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत खुलकर बात नहीं कर पा रहे। इस एरिया की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर बहुत से लोग, वो फैमिलीज़ भी रहती हैं जो कि नीलम वैली से मूव करके यहाँ आ गई थी, और वो वैली उन्होंने इसलिए छोड़ी कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रॉस बॉर्डर फायर और शेलिंग से तंग आ चुके थे। वो लोग ये समझते हैं कि वो एरियाज़ जिनको वो पहले सेफ़ समझते थे, वो भी अब कोई ख़ास उनके लिए सेफ़ नहीं रहे हैं। मैं मुरीदके के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ से कुछ ही फासले पर वो कंपाउंड वाक़या है जिसे आज से ठीक 1 साल कबल इंडियन स्ट्राइक्स के अंदर निशाना बनाया गया था। बेसिकली ये एक मॉस्क थी उस कंपाउंड के अंदर जिसके ऊपर मिसाइल्स लगे थे और वो मॉस्क बुरी तरह डैमेज हुई थी। उसके साथ कुछ रेजिडेंशियल एरिया था जिसके अंदर एक बिल्डिंग के ऊपर एक मिसाइल लगा था और वो भी बुरी तरह डैमेज हुई थी। उस वक्त पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने कहा था कि इन स्ट्राइक्स के अंदर 3 अफराद वहाँ पर जो मौजूद थे वो मारे गए। ये कंपाउंड कई साल तक जमात दावा का सेंटर रहा, लेकिन बाद में 2018 और 2019 में पाकिस्तानी हुकूमत ने जमात दावा और उसके चैरिटी विंग फलाह इंसानियत फाउंडेशन पर पाबंदी आयद की और उनके तमाम असासे अपनी तहवील में ले लिए। और उसके साथ ही मुरीदके का ये सेंटर भी पाकिस्तानी हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिया। उसके बाद से अब तक हुकूमत का ये दावा है कि ये सेंटर हुकूमत चला रही है। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा कंपाउंड है जो तकरीबन 200 से ज़्यादा एकड़ के ऊपर फैला हुआ है और उसे बार्ब वायर के साथ घेरा गया है। उन बार्ब वायर्स के अंदर, उस बहुत बड़े एरिया के अंदर, बहुत बड़ा एक रेजिडेंशियल एरिया है। उसके साथ एक एजुकेशनल कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ स्कूल हैं, यूनिवर्सिटी है, उसके साथ एक हेल्थ की फैसिलिटी है। ये सारा कुछ उस मस्जिद के इर्द गिर्द था जिसको मिसाइल्स के साथ निशाना बनाया गया था। उस वक्त भी मैं यहाँ पर आया था और हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। हमने बाहर से ही देखा था और बाहर से बार्ब वायर की दूसरी तरफ से वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था कि मस्जिद जो है उसको डैमेज हुआ है, वो हिट हुई है। वहाँ पे रेस्क्यू वर्कर्स उस वक्त काम कर रहे थे। आज भी जब हम वहाँ पर गए हैं उस जगह को विज़िट करने के लिए, तो उसी बार्ब वायर की दूसरी तरफ से हमने देखा, सामने नज़र आ रहा था कि जहाँ पर वो मस्जिद थी, जहाँ पे उसे स्ट्राइक किया गया था, अब वहाँ पर सिर्फ एक खाली प्लॉट नज़र आ रहा था। उसकी सिर्फ फ्लोर्स नज़र आ रहे थे, वहाँ पर मस्जिद नहीं थी। वो वहाँ पर उसकी जो बिल्डिंग थी उसको मुकम्मल तौर पर रेज़ कर दिया गया है। इंडिया का इल्ज़ाम है कि उसने मुरीदके में इस सेंटर को इसलिए निशाना बनाया कि ये अब भी लश्कर तैयबा का टेरर हाइड आउट है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो फैसिलिटी थी इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने टेक ओवर कर लिया था आज से 6-7 साल पहले, जब इस तंजीम को और इसकी जो एक ज़ैली तंजीम थी फलाह इंसानियत फाउंडेशन, उन दोनों को बैन कर दिया गया।